स्वागत है, आप सीबीआई को लाइए और जांच करवाइए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उस जांच में बड़े से बड़े अधिकारी, विधायक से मंत्री तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक अगर लपेटे में नहीं आएंगे तो आप नाम बदल देना। बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच हो तो अगर सरकार साफ है, अगर यहाँ के नेता साफ हैं, अगर उनकी नीयत साफ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आए और सीबीआई जांच से अंकिता बहन भंडारी जो है उनके प्रकरण की जांच करवाएं। मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फैसले लेंगे, अगर उनको जिसको भी स्टार प्रचारक बनाना हो बनाए। हमारी स्टार प्रचारक यहाँ की आम जनता है, हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं देखा है कि कौन क्या है। हाकम अगर नकल माफिया नहीं है तो नकल माफिया यहाँ के मुख्यमंत्री है। हाकम अगर नकल माफिया नहीं है तो वो सत्ता नकल माफिया है। वो सत्ता किसी की भी रही हो जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के पेपर बेचने का काम किया है। हमारा रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जल जंगल जमीन का मुद्दा है। के लिए उनकी सीबीआई जांच की मांग के लिए आप लोगों ने क्या किया है? आज भर्ती घोटालों के सीबीआई जांच के लिए मांग उठ रही है, उसके लिए आपने क्या किया? आज लड़ाई धरातल पर लड़ने की जरूरत है। आज पार्टियां जो मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है, आज पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो ठाकुर ब्राह्मण में बांटकर, वो जाति धर्म में बांटकर वो मैदान कराए। मेरी लोकसभा सीट की तैयारी पर लगभग सभी पार्टियां जुट चुकी हैं और आज हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार मौजूद है। आज जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच विचार रहे हैं। देखिए, मुद्दे साफ है। हमारा रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जल जंगल जमीन का मुद्दा है। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों को अनाथों की तरह छोड़ दिया है, यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस संसदीय क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी तादाद में जो हमारे होटलियर्स भाई हैं, उन भाइयों के लिए भी एक मुद्दा है। उन भाइयों की हमेशा से शिकायत रहती है, उन भाइयों की हमेशा से मांग रहती है कि जिस प्रकार से हम इस प्रदेश की आर्थिक के लिए जिस प्रकार से हम सहयोग कर रहे हैं, वो चाहे देश के नामी होटलों में हो, वो चाहे विदेशों के नामी होटलों में काम कर रहे हो, और इस देश के इस प्रदेश की आर्थिकी में उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। तो उन लोगों की एक मांग रहती है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हमारा भी जो बीमा हो वो होना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर एक देश और विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं और केवल इस प्रदेश और इस देश की आर्थिकी के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा वो है ही है। इसके अलावा मूल निवास भू कानून, जिस प्रकार से मूल निवास को परिवर्तित कर स्थायी निवास जो लाया गया है, और स्थायी निवास के तहत जिस प्रकार से हमारे युवाओं के रोजगार पर जो बाहरी प्रदेशों से आने वाले जो युवा वो डाका डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में 100% रोजगार यहाँ के युवाओं को मिले। यहाँ जिस प्रकार से जो परियोजनाएं चल रही है, जितने निजी संस्थान चल रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 70% जो रोजगार है वो यहाँ के स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए। परंतु आज कागजों में 70% रोजगार यहाँ के युवाओं को है, परंतु धरातल पर आप देखोगे, चाहे सिडकुल का क्षेत्र हो, चाहे बड़ी बड़ी परियोजनाएं हो, वहाँ हमारे उत्तराखंड के युवा नामात्र पर या वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 70% युवाओं को स्थानीय जो निजी क्षेत्र है उसमें भी रोजगार मिले। कई पत्रिकाओं में बयान चल रहा है कि जो भाजपा की जो वो प्रत्याशी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हाकम सिंह जो है वो नकल माफिया नहीं है। आपके द्वारा उनका आरोप लगाया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि वो दुनिया ने देखा है कि कौन क्या है। हाकम अगर नकल माफिया नहीं है तो नकल माफिया यहाँ के मुख्यमंत्री है। हाकम अगर नकल माफिया नहीं है तो वो सत्ता नकल माफिया है। वो सत्ता किसी की भी रही हो जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के पेपर बेचने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सबकी नजरों में है, आज सबने देखा है कि किसने पेपर बेचा है। आज अगर उत्तराखंड बेरोजगार संघ 450 दिनों से देहरादून में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग नकल माफिया नहीं है तो आप लाइए, स्वागत है, आप सीबीआई को लाइए और जांच करवाइए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उस जांच में बड़े से बड़े अधिकारी, विधायक से मंत्री तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक अगर लपेटे में नहीं आएंगे तो आप नाम बदल देना। गढ़वाल सांसद अनिल बर्नौली के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पहुंची थी, तो जब उनको पत्रकारों द्वारा अंकिता भंडारी केस के बारे में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस अवधारणा और परिकल्पना को लेकर प्रदेश बनाया गया था, आज ना तो वो अवधारणा ना परिकल्पना साकार हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शांतवादियों वाले प्रदेश में बहन अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण की घटना होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से प्रदेश की तमाम जनता
जनता, प्रदेश की मातृ शक्ति, प्रदेश की युवा शक्ति, प्रदेश के आंदोलनकारी जिस प्रकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच हो, तो अगर सरकार साफ है, अगर यहाँ के नेता साफ हैं, अगर उनकी नीयत साफ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आए और सीबीआई जांच से अंकिता बहन भंडारी जो है उनके प्रकरण की जांच करवाएं। मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज चाहे भाजपा के या कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक आएंगे, पर मैं उनसे भी यही सवाल करना चाहूंगा कि बहन अंकिता भंडारी के न्याय के लिए, उनकी सीबीआई जांच की मांग के लिए आप लोगों ने क्या किया है? आज भर्ती घोटालों के सीबीआई जांच के लिए मांग उठ रही है, उसके लिए आपने क्या किया? आज लड़ाई धरातल पर लड़ने की जरूरत है। आज पार्टियां जो मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है, आज पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ठाकुर ब्राह्मण में बांटकर, वो जाति धर्म में बांटकर, वो मैदान पहाड़ और मैदान में बांटकर हम लोगों पर राजनीति कर रहे हैं। चाचा थे आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि भाजपा का कहना है कि हाकम सिंह टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रचार में निकले उतरेंगे चुनाव मैदान में, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये पार्टी का उनका अपना फैसला है। जिस पार्टी की जैसी नीयत है वो उस हिसाब से ही फैसले लेंगे। अगर उनको जिसको भी स्टार प्रचारक बनाना हो बनाए। हमारी स्टार प्रचारक यहाँ की आम जनता है, हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं। यहाँ के युवा और यहाँ के आंदोलनकारी शक्ति, यहाँ की मातृ शक्ति हमारी स्टार प्रचारक है, जो कि हमारे लिए प्रचार प्रसार का काम कर रही है। तो हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार मौजूद है। उनका कहना है कि कहीं न कहीं अभी तक जो वर्तमान जो सांसद है वो कहीं न कहीं छलावा यहाँ की जनता के साथ कर रही है और आगे या होने देंगे। कृष्ण टिहरी प्रखंड तक।